सुएज नहर में फंसे दैत्याकार जहाज की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन अब वो मालवाहक जहाज एयर गिवेन 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरी तरह से बाहर आ चुका है। 5 दिन बीते बीते बचाव दल उम्मीद खोने लगा था, तो फिर अचानक 6वें दिन पूरा संकट टल गया। दुनिया ने राहत की सांस ले ली है। अचानक जो कुछ हुआ उसने न केवल बचाव दल बल्कि अब पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। खबर यह है कि यह जहाज ऐसे ही बाहर नहीं निकला है, इसके पीछे एक बड़ा मैजिक भी हुआ है। साथ ही एक जहाज ने अपनी वो असीम ताकत दिखाई है जिसने उसे अब हीरो बना दिया है। सब कुछ बताएंगे आपको कि कैसे सुपर मून का सुपर मैजिक हुआ और कैसे दैत्याकार जहाज ने खेल का रुख ही पलट दिया है। नहर में कैसे फंसा ये दैत्याकार जहाज। दरअसल दोस्तों, एशिया और यूरोप के बीच माल ले जाने वाला पनामा के ध्वज वाला एवर गिवेन जहाज मंगलवार यानी 23 मार्च को सुएज नहर में फंस गया। इससे सुएज नहर के दोनों तरफ समुद्र में जाम लग गया था और 350 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंस गए। इस कंटेनर शिप को चला रहे चालक दल के सभी 25 सदस्य भारतीय थे। एमवी एवर गिवेन जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। ये चीन से नीदरलैंड के पोर्ट रोटेरडम जा रहा था, तभी रास्ते में सुएज नहर में जहाज घूम गया और अटक गया। इससे नहर का रास्ता ब्लॉक हो गया। मिस्र के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया था कि तेज हवा की वजह से जहाज घूम गया और फंस गया, क्योंकि 23 मार्च को जब ये जहाज नहर में फंसा था उस दिन यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक सुएज नहर से हर दिन 50 के आसपास जहाज गुजरते हैं। नहर से कैसे निकाला गया जहाज। सुएज नहर में फंसे जहाज को निकालने के लिए बचाव दल दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन एवर गिवेन के जल्द निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। करीब 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस विशालकाय जहाज ने सुएज नहर के दोनों तरफ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। सुएज नहर में फंसे दुनिया के सबसे बड़े जहाज को निकालने के लिए टग बोट्स की मदद ली गई। टग बोट्स वो होते हैं जिनसे जहाज को खींच कर ले जाया जाता है। एवर गिवेन को निकालने के लिए ऐसे ही 10 टग बोट्स लगाए गए। सोमवार सुबह तक इनकी मदद से जहाज को 80% तक सीधा कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जहाज को निकालने में सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि इसके ऊपर 2,20,000 टन से ज्यादा का सामान लदा हुआ था। हालांकि इस महासंकट के बीच सुपरमून बचाव दल के लिए वरदान साबित हुआ और इसकी वजह से समुद्र में ज्वार आ गया। ज्वार की वजह से समुद्र में पानी बढ़ने से एवर गिवेन जहाज को रास्ता मिल गया और वो फिर से पानी में तैरने लगा। एवर गिवेन के निकालने में सुपरमून के साथ साथ दैत्याकार खुदाई जहाज मैश ओवर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस जहाज ने प्रति घंटे 70,000 क्यूबिक मीटर की दर से बालू को सुएज नहर से हटाया। इस जहाज को गुरुवार को काम पर लगाया गया था। सुएज नहर प्राधिकरण के चीफ ओसामा रबिया ने कहा कि इस दैत्याकार मैश ओवर जहाज ने एवर गिवेन के नीचे से बालू निकालने का ज्यादातर काम किया। उन्होंने कहा कि ये काम कर गया और इसके बाद जहाजों को खींचने वाले टग बोट को एवर गिवेन को खींचने का मौका मिल गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे जहाजों की मदद से एवर गिवेन के तलछट से रेत और कीचड़ को निकाला गया। कुल 27,000 क्यूबिक मीटर बालू और कीचड़ को फंसे हुए जहाज के आसपास से हटाया गया। इस शानदार सफलता के बाद अब मैश ओवर अब मशहूर हो चुका है। एवर गिवेन के निकलने के बाद मैश ओवर के चालक दल ने जश्न मनाया और कहा, हम नंबर 1 हैं। एवर गिवेन के फंसने से हर दिन हो रहा था बड़ा नुकसान। 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया की करीब 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। इस व्यस्ततम समुद्री मार्ग पर एवर गिवेन के फंसने से हर दिन 9.6 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। हर साल इस रास्ते से 19,000 जहाज गुजरते हैं। एवर ग्रीन के फंसने से करीब 367 जहाज अटक गए थे। एवर गिवेन के निकलने से दुनिया ने चैन की सांस ली है। जहाज के फंसने से दुनिया के कई सामानों की किल्लत होने का खतरा पैदा हो गया था। यही नहीं, समुद्र में फंसे जहाजों में कई जिंदा जानवर भी लदे हुए थे, जिससे उनके मरने का खतरा पैदा हो गया था। चीन में बने फर्नीचर, कपड़े, सुपरमार्केट के सामान सुएज नहर के रास्ते ही यूरोप तक जाते हैं। अगर ये नहर बंद हो जाए तो उन्हें 5,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अफ्रीका के रास्ते यूरोप जाना होगा। इस जाम की वजह से खाड़ी देशों से तेल का निर्यात रुक गया था, जिससे तेल और अन्य सामानों के दाम बढ़ने लगे थे। कंटेनर शिप एवर गिवेन चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने हिंद महासागर से यूरोप में जाने के लिए सुएज नहर का रास्ता अपनाया। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे ताइवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवर ग्रीन मरीन संचालित करती है। एवर गिवेन जहाज को ऐसे समय पर निकाला गया जब वर्कर्स इसके सामानों को उतारने की तैयारी कर रहे थे, ताकि उसके वजन को हल्का किया जा सके। इस जहाज पर कुल 18,300 कंटेनर लदे हुए थे। इसमें 20 कंटेनर तो केवल सेक्स टॉयज भरे हुए थे। इन सेक्स टॉय को क्रिसमस और वैलेंटाइन डे के लिए बेचा गया था। सेक्स टॉय को बनाने वाली कंपनी ईडीसी रिटेल ने कहा कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होता अगर उनको अफ्रीका का चक्कर लगाकर भेजा जाता, जिसमें 5 से 7 दिन ज्यादा लगते। उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसा लगने के बाद भी खतरा था
क्योंकि सर्दियों में दक्षिण अफ्रीका के आसपास समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल होती है। यही नहीं, इन इलाकों में समुद्री डाकू भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इस बीच एवर गिवन के निकलने से सोमवार शाम से सुएज नहर फिर से खुल गई है।